dear students. Hope you all are fine and enjoying good health at home. So today is my lecture number 4 of biology for class pre-9th. So we were studying unit number 9 transport. ठीक है, आज हमने उसका टॉपिक 9.2 पढ़ना है, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन. लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था बेटे, हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा था. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हमारा कंप्लीट हुआ. इसमें हमने थ्रू द जाइलम एंड द फ्लोएम ट्यूब्स, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स, कंडक्टिंग सेल्स जो हैं, इनके थ्रू हमने ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो हमने प्लांट्स में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, कि जिस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होती है इस तरह हमारे इन सेल्स में जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड और हमारी बॉडी में जो है वो किस तरह से ये सारे प्रोसेसेस कैरी ऑन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है. सो लाइक अदर हायर एनिमल्स द टास्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी इज परफॉर्म बाय टू सिस्टम्स. हमारे बॉडी में बेटे टू सिस्टम्स हैं जिनमें हम एक है हमारे पास circulatory system and the other one is lymphatic system. First one is circulatory system, ठीक है, and next one is lymphatic system. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हम आप लोग फेमिलियर भी होंगे, प्रीवियस क्लासेस में आप स्टडी भी करते आए होंगे और बहुत अच्छे से पता होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है. ठीक है, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है. ठीक है, हमारी हार्ट, वेन, ब्लड सर्कुलेट करना जो होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी. आपको पता है हमारे एक नाखून तक भी जो है, इसके पॉइंट तक भी जो है वो ब्लड सर्कुलेट होता है. तो वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कैसे होती है, ठीक है, ये सब हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, जिसमें एक सिस्टम जो है वो सिस्टम किसे कहते हैं जो ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलके बना हो. ठीक है, अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, टिश्यूज. और जब काफी सारे ऑर्गन्स जो हैं, एक दो ऑर्गन्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटर रिलेट होते हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है. टिश्यूज जो है वो मिलते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो है वो इंटर रिलेट होंगे, क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है हमारे पास. और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लड, हार्ट, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. ठीक है, ये हमारे पास इसमें आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में. ठीक है, दे हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. बेसिकली किसकी सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है. और कौन क्या क्या इन्वॉल्व है, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज इन्वॉल्व है इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, ये तो था सर्कुलेटरी सिस्टम. और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इट इज अ सब सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ये क्या है हमारे पास, इट इज ए सब सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट लिम्फ फ्लूइड. ठीक है, लिम्फ जो है वो एक फ्लूइड है हमारे पास, जैसे ब्लड है, ये कलरलेस फ्लूइड है. ठीक है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट लिम्फ. लिम्फ क्या है हमारे पास, इट इज द कलरलेस फ्लूइड. ठीक है, कलरलेस फ्लूइड. इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, ये आप आगे फर्दर क्लासेस में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें मैं आपको जस्ट ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसमें क्या होता है कि बेटे ये इट हेल्प्स इन द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए नेसेसरी होता है. और इसमें ऑर्गन्स, लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स. ठीक है, इसमें लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं और ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं हमारा लिम्फेटिक सिस्टम. कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे इसमें, थाइमस एंड बोन मैरो. ठीक है, थाइमस एंड बोन मैरो. अब बेटे बोन मैरो जो है ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे इंटरलिंक्ड है, ये ऐसे इंटरलिंक्ड है कि बोन मैरो जो है हमारा, जिसको गूदा कहते होते हैं, इसमें क्या होता है, ब्लड सेल्स बनते हैं. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं. ब्लड सेल्स बनेंगे तभी ब्लड बनेगा, हमारा ब्लड जो है वो फिर सर्कुलेट होगा थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो ये सब सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम का. आपको अब समझ आ गई होगी इसको सब सिस्टम हमने क्यों कहा. इसको हमने सब सिस्टम इसलिए कहा बिकॉज
बोन मैरो में जो है वो हमारे पास ये लिम्फ फ्लूइड बनता है, ये ठीक है, ये फ्लूइड जो है कलरलेस फ्लूइड है, और बोन मैरो जो है वो उसमें ब्लड सेल्स भी बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जिसकी वजह से ब्लड बनता है, और ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में हार्ट के थ्रू जो है वो सर्कुलेट होता है। हार्ट पंप करता है ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स एंड टू ऑल द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो अब ये तो थे इसके प्राइमरी ऑर्गन्स, ठीक है, जो लिम्फेटिक सिस्टम के थे। मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये क्या थे हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसके सेकेंडरी ऑर्गन्स जो हैं वो कौन से हैं, इसमें हमारे पास आ जाएंगे सेकेंडरी ऑर्गन्स में लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और टॉन्सिल्स, ठीक है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स। आपने स्टडी किया होगा बेटे, आपकी अंडर आर्म्स जो हैं, आर्मपिट्स जो हैं, यहाँ पे आपके टॉन्सिल्स जो हैं, ये जो हैं ये एरियाज होते हैं लिम्फ नोड के, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये लिम्फ प्रेजेंट होती है, और यहाँ से ये फ्लूइड जो है ये इस तरह से एक वेसल्स में जो है इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स, जो आपकी कैपिलरीज में इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल जो सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल मींस जो सेल्स के दरमियान में जो है स्पेस, ठीक है, उनमें ये जो है वो होते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये अब ये इसमें इसके ट्रांसपोर्टेशन में, सर्कुलेशन में जो है वो ईज प्रोवाइड करते हैं, ठीक। ये तो था आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। आपकी बुक में बताया है 2 मेन सिस्टम है ट्रांसपोर्ट के, एक है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कॉम्प्राइजेज ऑफ आवर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, हमारी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो इससे होती है, और ब्लड की सर्कुलेशन में कौन कौन से जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, इट इन्वॉल्व्स हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक। So like other vertebrates, humans have a closed blood circulatory system. आपको पता है closed blood circulatory system and open blood circulatory system. Closed blood circulatory system means कि ये जो blood हमारा circulate हो रहा है ये कैसे circulate हो रहा है, veins में, arteries में, capillaries में, ठीक है, ये vessels में circulate हो रहा है। लेकिन कुछ arthropods हैं जैसे कि cockroach है, जैसे कि कुछ insects ऐसे हैं जिनमें बेटे ब्लड जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मींस जो फ्लूइड है वो थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और वो जो है उनमें वेसल्स या उनमें आर्टरीज, कैपिलरीज उनमें नहीं होती, ठीक। सो हमारा जो ब्लड है वो नेवर लीव्स द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, हमारा ब्लड जो है वो आर्टरीज को नहीं छोड़ता है कभी, समटाइम्स अनलेस और अनटिल आपको कोई इंजरी हुई है, उसके अलावा जो है आपका ब्लड जो है वो आर्टरीज को नहीं लीव करता, ठीक है, इट मूव्स इन द आर्टरीज और वेसल्स, ठीक है, उसमें मूव करते हैं। अब आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, यहाँ तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस इज ब्लड। Blood is a specialized body fluid, a connective tissue that is composed of a liquid called blood plasma and blood cells. किससे मिलके बना होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके बना होता है। द वेट ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज अबाउट 1/12 ऑफ आवर बॉडी, और हमारे बॉडी का जो ब्लड का जो वेट है वो क्या है, 1/12, हमारे बॉडी का 1/12 पार्ट जो है, ठीक है, और ऑलमोस्ट इन एन एडल्ट, और एक एडल्ट में जो है वो 5 to 6 लीटर ब्लड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। द एवरेज एडल्ट बॉडी हैज अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन में द प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। सो एंड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज आर अबाउट 45% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। अब ये आपको यहाँ पे ब्लड की कॉम्पोजिशन बताई हुई है कि ब्लड जो है वो कैसे बना हुआ है, ठीक है। इट कॉम्प्राइजेज ऑफ सेल्स, सेल लाइक बॉडीज, प्लाज्मा, ठीक है, वाटर जिसमें होता है, मिक्सचर जो है ये इसमें प्लाज्मा, सेल लाइक बॉडीज, ठीक है, सेल बॉडीज जिसमें सेल भी आपके ब्लड में जो है वो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जिनमें हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इनको हम आरबीसीज भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये आपके बॉडी में, आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब आप बेटे, हाँ, आपने अगर किसी की टेस्ट रिपोर्ट आप करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि जब आप टेस्ट रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें कॉम्पोजिशन में,
ठीक है, ये सब चीजें लिखी होती हैं, आई होती हैं। अगर घर पे किसी की कोई रिपोर्ट अवेलेबल है तो आप बेटे चेक भी कर सकते हो कि उसमें जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ये सब चीजें लिखी आई होती हैं कि इसके व्हाइट ब्लड सेल्स कम है, इसके रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, इसके ल्यूकोसाइट्स कितने हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स कितने हैं। अब मैं आपको इनके फंक्शंस भी मैं बताती हूँ बेटे कि ये किस लिए होते हैं और ये आपके ब्लड में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज का क्या फंक्शन होता है, लेट मी टेल यू कि आरबीसीज का फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्म करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, दे हेल्प फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, ठीक है, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिन पर्सन्स के व्हाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं बेटे उनको मोस्ट ऑफनली वो जो है वो ऐसा होता है कि वो अक्सर बीमार रहते हैं, बिकॉज कि उनमें तो इतनी ताकत नहीं होती है, उनका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट कर सकें, ठीक है। एंड देन इज प्लाज्मा प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा जो है वो ज्यादातर क्या होता है, वाटर होता है, वाटर लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन, सॉल्ट, मेटाबोलाइट्स और वेस्ट जो है वो डिसॉल्व होते हैं। अब इसमें जो है आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन कितनी है, फाइब्रिनोजेन, ये जो प्लाज्मा होता है ना, समटाइम्स आपको चोट लग जाती है, इंजरी होती है, तो क्या होता है कि ये जो इस प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है बेटे, ये फाइब्रिनोजेन जो है वो आपको क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, आपका खून ज्यादा बहने से रोकता है, फौरन से वो जो है वो कट ठीक हो जाता है। समटाइम्स आपकी फिंगर से अगर कट निकलता है, कट लग जाए आपकी फिंगर पे और ब्लड निकलता है तो क्या होता है बेटे कि आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपके ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसमें फाइब्रिनोजेन है, ठीक है, और वो फाइब्रिनोजेन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक। और यहाँ पे जी ब्लड प्लाज्मा का इन्होंने बताया हुआ है कॉम्पोजिशन। Plasma is primarily water in which proteins, salts, metabolites and waste are dissolved. Water constitute about 90 to 92% of plasma and 8 to 10% are dissolved substances. अब प्लाज्मा में क्या है, ठीक है, 90 to 92% जो है वो क्या है, वाटर है, वाटर, और 8 to 10% जो है वो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अदर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस में क्या आ जाता है, मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, जो आपकी बॉडी जो आप खुराक खाते हैं, ठीक है, उससे जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, या जो ब्लड जो है वो वेस्ट मटेरियल लेके आ रहा होता है, जैसे पल्मोनरी वेन्स में जो ब्लड होता है उनमें समटाइम्स हमारे पास वेस्ट होता है, ठीक, इस तरह प्रोटीन्स है, सॉल्ट है, ये हमारे ब्लड में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ये 0.9% जो है वो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, 0.9% जो है वो क्या है, टेबल सॉल्ट, जिसको हम सोडियम क्लोराइड NaCl जो है ये हमारे पास सॉल्ट प्रेजेंट है। चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्ट कैन कॉज द pH ऑफ ब्लड नॉर्मल इज 7.4। आपका ब्लड की जो नॉर्मल pH है, ठीक है, वो क्या है, 7.4 है। प्रोटीन्स मेक 7 to 9% ऑफ द वेट of plasma. The important proteins present in plasma are antibodies, fibrinogen, ठीक है, albumin, और इनका क्या फंक्शन होता है, फाइब्रिनोजेन मैंने बताया ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक। एल्ब्यूमिन क्या करता है कि इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस ऑफ ब्लड, ठीक है। आपने सुना होगा, अक्सर हम सुनते हैं जैसे कि खून जो है वो पतला हो गया है, खून गाढ़ा हो गया है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, ठीक है, वो क्या इसका है कि बेटे ये एल्बुमिन जो है ये आपके बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन जो है आपके ब्लड में वाटर कंसंट्रेशन कंट्रोल करता है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया वही सब यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले इसके उर्दू में एक्सप्लेन किया कि आपके बॉडी में जो आप खुराक खाते हो, जो एब्जॉर्ब जो डाइजेस्टेड जो आपकी फूड है वो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट और हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक। ये तो था आपके कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। नेक्स्ट इज ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। अब ब्लड सेल्स जो हैं जिनमें हमने आरबीसीज और व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़े थे, ठीक है, आरबीसीज और व्हाइट ब्लड सेल्स, अगर आप इसी को देखें
तो ये इस तरह से जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो है आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये अगर इसको देख लें तो ये ब्लू कलर शो कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, और इसके अलावा प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, क्या करते होते हैं बेटे, रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है। आज हम सिर्फ रेड ब्लड सेल्स जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, हम यहाँ तक इसको स्टडी कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे अब आपकी बॉडी में आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, लंग्स पे भी जाता है तो ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेके जो है वो पूरे बॉडी तक जो है वो सर्कुलेट करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो डिजीजेस, जो समटाइम्स बैक्टीरिया, जो समटाइम्स वेस्ट जो है जिसकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है, कोई हमें डिजीज हो सकती है, तो वो उसको जो है वो उनको एनगल्फ कर सकता है स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक। और रेड ब्लड सेल्स की मैं आपको डिटेल्स है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दीज आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ब्लड सेल्स। अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स 5 to 5.5 millions of RBCs in males and 4 to 4.5 million in females. When RBCs are formed, they have nucleus in mammals. जब RBCs जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है, they have nucleus, उनमें न्यूक्लियस होता है। मैमल्स कहते हैं, जैसे हम लोग मैमल्स हैं। When a red blood cell mature, its nucleus is lost, and after the loss of nucleus, और जैसे ही इसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, RBCs enters blood, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो है वो किस में एंटर हो जाते हैं, ब्लड में। RBCs बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में, ठीक है, ठीक। इसमें जो है वो क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है वो आप एक पिगमेंट है, ठीक है, जो आपके ब्लड को कलर देता है रेड, ठीक। And RBCs, about 95% of the cytoplasm of RBCs is filled with hemoglobin, which transports oxygen and small amount of carbon dioxide. The remaining 5% consists of enzymes, salts, and other proteins. RBCs are biconcave and have an elastic cell membrane. In the embryonic and fetal life, they are formed in liver and spleen. In adults, they are formed in the red bone marrow of short and flat bones such as sternum, ribs, and vertebrae. Average lifespan of RBC is about 4 months, after which it breaks down in liver and spleen by phagocytosis. ठीक है, जिसके बाद वो किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फेगोसाइटोसिस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक। ये तो था हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक, सॉरी रेड ब्लड सेल्स। फेगोसाइटोसिस एक वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वो एनगल्फ कर देता है, ठीक है, और मतलब वो अंदर से एनक्लोज होना शुरू हो जाता है और वो एनगल्फ कर लेता है खुद को, ठीक है। आफ्टर एवरेज लाइफ स्पेन जो है वो हमारे पास क्या है, 4 months, दैट इज 120 days, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।